स्वागत अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विकास नगर में। दोस्तों, आज 15 अक्टूबर है और आप सभी को विदित है कि आज उत्तराखंड में एक एग्ज़ाम करवाया गया है, वो था बंदी रक्षक। ठीक है, जिनका फिजिकल ठीक ठाक होगा उनका इसमें सिलेक्शन होगा, क्योंकि पेपर इजी टू मॉडरेट था। आसान भी नहीं कह सकते, लेकिन उत्तराखंड जो इसमें पूछा गया था काफ़ी आसान था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बादल राग कविता किस कवि की रचना है। ठीक है, तो बादल राग कविता ये प्रीवियस पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि जब आप पटवारी का एग्जाम दिया होगा तो इसमें भी ये पूछा था, तो ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से मध्य पुरुष सर्वनाम है, तो मध्य यानी कि बीच में कौन सा आता है? तू। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से उत्तराखंड के रचनाकार है, हजारीपर द्विवेदी नहीं है, राहुल सांकृत्याल नहीं है और महादेवी वर्मा नहीं है। ये तो पहले फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में, तो यानी कि जीत सिंह नेगी है। ठीक है, इसका आंसर है जीत सिंह नेगी। आगे बढ़ेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो आलोक पर्व के लिए ही मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये जो है भगवती प्रसाद चंदोला है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? पौड़ी गढ़वाल के। ठीक है, ये कहाँ के हैं? पौड़ी गढ़वाल के। ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो ये कौन सा होता है? रूपक अलंकार। आगे बढ़ेंगे, रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। ठीक है, तो इसके लिए है पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलाने वाली संपत्ति। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे, इनमें से आगे शब्द का विलोम क्या होगा? विज्ञ। आसान, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे इस पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, HTML क्या है? ठीक है, तो ये बेस है, वेब भाषा है। ठीक है, आगे देखेंगे, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसमें अगर देखें, गंगा क्या है हमारी? व्यक्तिवाचक। सोना क्या है हमारा? धातु। हाथी क्या है हमारा? जाति। और भूख हमारी क्या है? भाव। ठीक है, इसमें भाव प्रकट हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से प्रारूपण की विशेषता नहीं है। ठीक है, देखो 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, अगर आप ये चैप्टर क्लियर कर लोगे तो आपके निश्चित ही रूप से ये कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, प्रारूपण की भाषा स्पष्ट है, बिल्कुल सही है। प्रारूपण की भाषा विषय अनुकूल है, बिल्कुल सही है। प्रारूपण की भाषा सरल होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका ऑप्शन बी होगा, प्रारूपण की भाषा अलंकार युक्त हो। ठीक है, इनमें से शुद्ध वर्तनी प्रीवियस। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर आप लोग प्रीवियस पेपर देखा होगा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इनमें से अशुद्ध अशुद्ध इनमें से अशुद्ध देखना है तो उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी, तो इसमें यही आंसर होगा। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या है? हमारे तत्सम है। ठीक है, और ये हमारे क्या है? तत्व है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, चक्रपाणी नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, वार्षिक कोल तत्सव शब्द में संधि कौन सी है? तो ये आपको दिख जाएगा गुण संधि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा शब्द प्र उपसर्ग है? ठीक है, तो प्रस्तुत। आगे बढ़ेंगे, बसंत की कोकिल मुहावरे का सही अर्थ है। ये अगर देखा जाए तो ये अगर BS नहीं कि अगर आपने देखी होगी और इसमें प्रीवियस कुछ है, ठीक है, तो इसमें मिल जाएगा। ये मैं कल परसों ही पढ़ रहा था, तो यदा कथा प्रकट होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ये कहाँ से हुआ है? काशी से। ठीक है, अच्छी खासी थी हिंदी में से 20 में से 18 नंबर ला सकते थे। ठीक है, सरकार शब्द भाषा है, तो कौन सा है? पारसी। आगे बढ़ेंगे, अब इसके बाद जो हमारा है भाग 2 है और ये सामान्य ज्ञान है। ठीक है, सामान्य ज्ञान है, तो इसमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, MS वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कीजिए, तो Ctrl+N। ठीक है, ये है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट आउट। ठीक है, ऑप्शन डी।
एक इंटरनेट सर्च है। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा तो यहाँ तो मिला है, लेकिन सैटरडे को 14 अक्टूबर को मैंने एक पेपर करवाया था, उसमें से सीधा सीधा दिया था मैंने एक क्वेश्चन। तो इसका क्या होगा? सर्च इंजन हमारा गूगल। आगे बढ़ेंगे। यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है तब निम्न में से कौन सा इस माह की 21 तारीख से 5वां दिन होगा? ये आप लोगों ने करी होगी रीजनिंग, इसको देख लेना। तो इसका क्या आएगा? मेरे से बुधवार ही आया, ठीक है, बुधवार ही होगा। विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका 97 आएगा। आगे बढ़ेंगे। सही विकल्प चुनिए जो श्रेणी में पूर्ण करता है, ठीक है, तो इसका ये आएगा ऑप्शन सी, इसको मैंने करा है। आगे बढ़ेंगे। इसका जो है, हाँ, रीजनिंग देख लेंगे ना आप लोग, इसका ऑप्शन सी है। और पिता और पुत्र, इसमें अगर देखेंगे तो इसका 32 आया है। रीजनिंग आप देख लेना, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो ये किससे दिया जाता है? भारत से। आगे बढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक, तो कौन सा है? सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ेंगे। भंडारण का उपकरण हार्ड डिस्क, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिखे हैं इस पेपर में, ठीक है। जिनका फिजिकल अच्छा खासा है, अगर 92 तक उनका किसी का फिजिकल है और कोई यहाँ पर 66 के करीबन नंबर पहुँच गया तो वो ठीक ठाक है, ठीक है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन कौन है? ठीक है, तो ये सिमुक है, ठीक है, ये मैंने करवाया भी है। अकबर ने दिन है हिलाई की शुरुआत कब की? 1582 में, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है और बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? पैट्रिक लॉरेंस थे, AB अलेक्जेंडर भी थे, स्टेफन क्रिप्स भी थे, तो इसमें से विलियम ब्रैडबर्न नहीं थे, ठीक है, ऑप्शन सी। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। कौन था? लॉर्ड कर्जन। आगे बढ़ेंगे। सोशल कंट्रोकोट नामक पुस्तक किसकी है? तो किसकी है? रूसो की, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। लूसेंट में ये पीछे दिया हुआ है, ठीक है। बेलाडिल्ला निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा, इसको, ठीक है। और एक हमारा काम पड़ेगा झारखंड में। आगे देखेंगे। यू आकार की घाटी निर्माण निम्न में से कौन सा भू आकृतिक कार्य करता है? तो हिमानी, ठीक है, हिमानी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो गुजरात की गुरु शिखर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अरावली श्रेणी का भाग है, ठीक है। अरावली श्रेणी की सबसे उच्चतम चोटी कौन से? गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 1722, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वेदत्ता जनजाति कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर पड़ जाती है? ये हमारी श्रीलंका में, ठीक है। अगर गद्दी जनजाति देखें तो गद्दी जनजाति हमारी गद्दी अवैधता, तो गद्दी हमारी हिमाचल में है, ठीक है, ये ध्यान रखना, हिमाचल में। आगे बढ़ेंगे। चित्रकार बताइए कि कितने शिक्षित युवा बेरोजगार है, ठीक है, तो इसमें देख लेना 8 है, ठीक है, मेरे से 8 ही आ रहे हैं। और 43 क्वेश्चन का जो आंसर है मैं बता देता हूँ, आप कर लेना, ठीक है, लेकिन मेरे से यही आया और यही आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखेंगे। मृच्छकटिम किसने लिखी थी? तो बास ने लिखी थी, बास ने, ठीक है। संविधान के किस संशोधन से यह स्पष्ट किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल शक्ति की 15% अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये कौन सा था? 91 संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 2003 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है? तो ये जिनेवा, जिनेवा कहाँ पड़ता है? हमारा स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ेंगे। 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से किन देशों के अवैधानिक प्रवासी नागरिकता के लिए हरित नहीं है? ठीक है, ये नहीं होंगे, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है और बांग्लादेश में, पाकिस्तान इसमें नहीं होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम लिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हो गया था? तो आपको पता ही है, अगर जिसने कनिष्ठ का एग्जाम दिया होगा तो यहाँ भी ये पूछा गया था, ठीक है, तो इसका 2016 ही आंसर है। आगे देखेंगे। भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी तक वही है, नरेंद्र सिंह मोदी, ठीक है, घुमा दिया, बहुत लोगों ने ये करा होगा, लेकिन इसका ये आंसर नहीं है, इसका ऑप्शन बी है, नरेंद्र सिंह मोदी। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पेटेंट अधिनियम लागू हुआ था? ठीक है, अब इसमें देखो लागू हुआ था, आया था ये 1970 में, और इसको लागू कब किया गया था? 1972 में। तो यहाँ पर 72 ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि 1975 दें, ठीक है, आप देख लेना। भारत में
प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुई? सिंपल क्वेश्चन है, 1951 में। भारत सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, 1975 में। ये गार्डनर मैदान कहाँ पर है? अच्छा ग्राउंड है, बहुत बढ़िया ग्राउंड है। ये कहाँ पर है? हमारा कोलकाता में है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब SCC मैदान किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। पोलो किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो पोलो हमारा किससे संबंधित है? फुटबॉल से। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज किस देश का है? ठीक है, तो ये किसका है? USA का है। स्कूल ऑफ लिपजिंग किस देश की है? ठीक है, तो ये हमारे किसकी हो जाएंगी? जर्मनी की। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया और उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? तो कौन थे? हमारे लॉर्ड रिपन। ठीक है, ऑप्शन सी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह की निम्नलिखित में से किस मामले में फांसी दी गई थी? तो काकोरी कांड में। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक मराठी राष्ट्रवादी लेखक था? तो कौन था हमारा? इसमें से देखेंगे विष्णु शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन बी है इसका। अब देखो भाई, भाग 3 आ गया और उत्तराखंड। ठीक है, इसमें से अगर मैं कहूँ तो सबसे आसान भाग यही है। ठीक है, इसमें से लगभग 40 में से 35-36 नंबर सभी के आने चाहिए। ठीक है, वैसे तो मेरे हिसाब से 40 के हिसाब से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसका क्वेश्चन। गोरखा शासनकाल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था, तो कौन था? कुशई कर। और पुंगाड़ी कर हमारा भूमि से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र नहीं है? ठीक है, तो डोल, दमाऊ, रणसिंगाव, उड़का और तानपुरा ये नहीं है। ठीक है, काल से शिलालेख संबंधित है अशोक से। उत्तराखंड में चलने वाली 4 धाम परियोजना किस कार्य से संबंधित है? तो सड़क निर्माण से है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार को गोल्डन कार्ड योजना निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो निःशुल्क उपचार से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता है तो 78.82% है। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ हुई? इस क्वेश्चन में मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, अगर मेरे हिसाब से निर्भय योजना है। ठीक है, ये 2013 में आई थी और गोरा देवी वाला भी। ठीक है, दिखाई गई थी। अब देखेंगे इसका आंसर कौन सा आता है। ठीक है, उत्तराखंड में युवा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया? ठीक है, होप ये आपको अगर देखा जाए तो शायद तभी सचिवालय सुरक्षा गार्ड का पेपर हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? ठीक है, तो सुखबीर सिंह संधू। आसान क्वेश्चन पूछा है। संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त करने के लिए निम्न से किसे चयनित किया गया है? नरेंद्र सिंह नेगी को। ये शायद उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में जो अभी एग्जाम हुआ था हाल ही में, इसमें भी पूछा गया था, नरेंद्र सिंह नेगी यही क्वेश्चन था। गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्ष विचरा? तो 1804 से 1815 तक। अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में ये आता हमारा 1790 से। ठीक है, 1790 से 1815 तक। निम्न में से चिपको आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद शीर्षक पुस्तक है, ये किसकी है? शेखर पाठक की। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तोंस नदी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो गद्दी। हाँ, ये जो जनजाति है हमारी कहाँ पर है? HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और बिलंगना। ठीक है, देखेंगे इसमें। अच्छा क्वेश्चन है। मनेरी बाली जल विद्युतीय परियोजना उत्तरकाशी यानी भागीरथी में। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस उप जनजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतियों में नहीं है? ठीक है, अब देखेंगे कि उत्तराखंड में देखेंगे तोलचा, शोका और मारछा ये जनजाति है, लेकिन कुनका जनजाति यहाँ पर नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। गोविंद वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में है? उत्तरकाशी में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? लिपुलेख बिल्कुल सही है। तूनू तंजुक चमोली में बिल्कुल सही है। ट्रेल बागेश्वर में नहीं है, ये बिल्कुल सही है। बड़ा हाथी ये चमोली में है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रश
लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करती है। तो मुख्य केंद्र, ठीक है, जीएमटी। निम्नलिखित में से जनपदों में से कोटादून किस में अवस्थित है? तो ये किस में है? नैनीताल में है। उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्य तराई क्षेत्र में? ठीक है, तो दक्षिण दिशा में कौन सा है? उधम सिंह नगर। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनघनत्व है, ठीक है, तो 189 पर व्यक्ति है, ठीक है, ऑप्शन ए। सितंबर 2023 उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में निम्नलिखित में से कौन से उम्मीदवार विजयी हुए? ठीक है, तो चंदन दास थे ये उम्मीदवार थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी पत्नी कौन है? पार्वती दास, ठीक है। उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य संख्या है? ठीक है, तो 5 है। राज्यसभा की 3 है, सांसद की 8 है। श्यामला ताल उत्तराखंड के किस जिले में है? चंपावत में है। आगे बढ़ेंगे। औरंगजेब सुलेमान शिको को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसे भेजा गया था? तो राम सिंह को भेजा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो कौन था? वेंकटताबाई। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट है। प्राचीन नाम क्या है इसका? सौम्यकाशी है। निम्नलिखित में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा जाता है? प्राचीन नाम से भाई पूछे गए 2 क्वेश्चन, तो ये था हरिद्वार का। निम्नलिखित परमार शासक में से किसके पास महान सेनानायक माधव सिंह भंडारी था? तो महिपति शाह, ठीक है। किस परमार शासक के संरक्षा के रूप में गढ़वाल को नागकटी रानी कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया है, पृथ्वीपति शाह, ठीक है। इसकी पत्नी थी भाई, इनकी माताजी थी और इनकी संरक्षा थी, ठीक है। सिख गुरु राम राय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की थी? तो ये की थी प्रदीप शाह ने। 51वां राजा था ये। श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादा के नाम क्या है? सुलेमान शिको है। मानवदेव काव्य की रचना किस परमार शासक के शासनकाल में हुई थी? तो ये मानशाह में हुई थी। श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक अजयपाल है, 1515 में माना जाता है। लाखा मंडल उत्तराखंड में यमुना और एकनाथ नदी के बीच है और ये देहरादून में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड में सर्वाधिक सीमा बनाता है? पौड़ी 7 जनपदों से बनाता है। गढ़वाल का एकमात्र ऐसा जिला है जो इसके साथ सीमा नहीं बनाता, वो है उत्तरकाशी। देखेंगे श्रीनगर अजयपाल सही है, चांदपुरगढ़ भानुप्रताप सही है, और अल्मोड़ा ये वही हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि कनकपाल कभी नहीं था टिहरी में ये। तो ये आज का पेपर है और ये मेरे द्वारा आंसर की बनाई गई है, बिल्कुल शायद सटीक है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी धन्यवाद।